माता दी, आप सभी भक्तों का कल्याण हो। स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मां भगवती के छठे स्वरूप की पूजा के बारे में। मां भगवती का स्वरूप की पूजा करने से आपको क्या फल मिलेगा, क्या पूजा करने का विधान है, आइए हम इस बारे में विस्तृत वार्ता करते हैं। रोज की तरह आज भी आपको सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना है, नहाना है, धोना है, नए वस्त्र धारण करने हैं। पूजा के मंडप में बैठ करके आपको सबसे पहले पूजा मंडप की सफाई करनी है। जो पहले दिन आपने फूल पत्ते आदि चढ़ाए हुए हैं उन सबको हटा करके नई पूजा की जो सामग्री है रोज की तरह धूप दीप नैवेद्य फूल फल मिठाई ये आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद आप फूल पकड़ करके सबसे पहले माँ भगवती का आह्वान करेंगे, दीपक का आह्वान करेंगे, सूर्य देव का आह्वान करेंगे, गणपति गजानन का आह्वान करेंगे। सभी देवी देवताओं का आप क्रम से आह्वान करते हुए और उनको फूल चढ़ाएंगे, पंचामृत से स्नान करवाएंगे, शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद वस्त्र दान करेंगे, पुष्पमाला पहनाएंगे और चंदन का जो टीका है रोली वो चढ़ाएंगे। आप उनको धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, ऋतुफल आप उनको चढ़ाएंगे और अंत में द्रव्य दक्षिणा और पुष्प की जो पुष्पांजलि है वो उनको अर्पण करेंगे। कहते हैं कि ऋतुफल इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि जिस ऋतु में जिस तरह के फल जो फल उत्पन्न होते हैं उनको चढ़ाने से हमें भी उसी तरह की फल की प्राप्ति होती है। आप जो भी चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, ऐसे ही हम अपने लिए कामना भी करते हैं कि जैसा हमने आपको दिया उससे भी उतना ही वैसा ही आप हमें प्रदान करें। इसके बाद आप जो है माँ भगवती आरती करें। आरती करने के बाद जो है आप सभी लोग व्रत का पालन करेंगे। पूरे दिन भर आप लोग अपना व्रत रखें और दिन भर कोशिश करें अपने नित्य क्रिया को तो करें, अपनी जो आपकी क्रियाकलाप है, चाहे आपको काम करना है, ऑफिस जाना है, घर के जो काम उनको करें आप, लेकिन आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और शाम काल में आप अपने परिवार के साथ में, अगर आप पूरे परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार के साथ आप माँ भगवती के लिए सुंदर सा पकवान बनाएंगे, स्वादिष्ट पकवान बनाएंगे और शाम को आरती करने के बाद माँ भगवती को भोग लगाकर फिर आप अपना व्रत का तोड़ेंगे। तो ये थी माँ भगवती की पूजा करने का जो क्रम था। अब हम बात करेंगे कि माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने से माँ के स्वरूप का नाम पड़ा कात्यायनी। छठे नवरात्र में माँ के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जो चारों पुरुषार्थ हैं इन पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। वहीं पर अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के जो भय है, शोक है एवं संतापों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में पुरुषार्थों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो माँ के इस स्वरूप की पूजा करें। माँ का इस स्वरूप कैसा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि छठे दिन माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा होती है कात्यायनी के रूप में। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और इनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा ये भी मैंने आपको बताया। अगर जहाँ तक इनकी बात स्वरूप की है तो मैं बता दूं आपको कि इनका जो रंग है वो है स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं ओर की भुजा में जो है इन्होंने अभय मुद्रा ले रखी है, हाथ में वर मुद्रा है। बाईं ओर के हाथ में जो है उन्होंने खड्ग धारण कर रखा है, तलवार धारण कर रखी है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल धारण कर रखा है। और इस स्वरूप का जो वाहन है वो भी सिंह है। ये माँ भगवती का स्वरूप है, बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। अगर आप अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी पुरुषार्थों की प्राप्ति चाहते हैं तो माँ के इस स्वरूप की पूजा करें। तो यदि माँ के छठे स्वरूप की पूजा के बारे में मैं अगले एपिसोड में माँ भगवती के सातवें स्वरूप यानी काल रात्रि के बारे में आपसे बात करूँगा, पूजा का क्रम बताऊंगा, साथ ही पूजा को करने से क्या फल है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं। मैं एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।